हेलो बच्चों। आज हम सीखेंगे हिंदी चैप्टर का पार्ट 2 जो कि है आम की कहानी। तो आज हम सीखेंगे आम की कहानी। तो यहाँ पे एक चित्र कथा दी गई है, यानी कि यहाँ पे हमें कोई भी आम की कहानी नहीं लिख के दी गई है। हमें खुद से चित्र को देख देख के आम की कहानी बनानी है। तो अपनी कहानी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये वाला चित्र है, इसमें क्या है कि एक आम दिया गया है। एक पेड़ है और एक पेड़ के पे क्या लटका हुआ है, एक आम लटका हुआ है। और ये क्या है, एक लड़की है। तो लड़की क्या देखती है कि एक पेड़ पर एक आम लटका हुआ है, बहुत ही रसीला, जिसको उसको देख के लड़की का खाने का दिल करता है। सेकंड चित्र में क्या, वो अपने भाई को बुला के लेके आती है, जिसके हाथ में गुलेल होती है। वो कहती है कि मुझे ये आम तोड़कर दे दो, जिससे कि मैं ये आम खा सकूं। और साथ ही उसी के साथ एक पेड़ पे, जो आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ के साथ ही एक और पेड़ होता है जिसपे कौवा बैठा हुआ था। यह पेड़ वो भी आम को देख रहा होता है। वो भी ये सोचता है कि कहीं ये लड़की आम ना खा ले, उससे पहले मैं आम खा लूं। तो लड़की भी और कौवा भी दोनों का आम खाने का दिल करता है। और लड़की अपने भाई को बुलाती है कि ये आम मुझे तोड़ के दे दो। थर्ड चित्र में देखेंगे कि जो लड़की होती है, जब उस अपने भाई से बोलती है, तो भाई क्या करता है, उसका भाई लड़की का गुलेल से आम के ऊपर निशाना साधता है और कौवा भी ये देख रहा होता है। जैसे ही लड़के की गुलेल से आम पे निशाना लगता है तो आम टूटता है। तो क्या होता है, आम टूट जाता है। और आम टूटते ही, इससे पहले कि आम नीचे गिरता, फोर्थ इसमें चित्र में देखेंगे, आम नीचे गिरता उससे पहले ही क्या होता है, कौवा वो आम अपनी चोंच में दबाकर भाग जाता है। जैसे ही कौवा भागने लगता है, उसी पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता होता है। वो उस मधुमक्खी के छत्ते से जाकर भिड़ जाता है। और जैसे ही वह मधुमक्खी के छत्ते से जाकर भिड़ता है, मधुमक्खी उसको काटती है और उसकी चोंच से वो आम गिर जाता है। और जो उसकी चोंच से वो आम गिरता है, वो उसकी चोंच से आम गिरकर कहाँ गिरता है, चिड़िया के घोंसले के ऊपर। साथ ही में उस पेड़ पे एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ था, उसमें अंडे थे। वो कौवे की चोंच से आम गिरकर चिड़िया के घोंसले में जाकर गिरता है। और उसी पेड़ पर तीन ये गिरहरी बैठी हुई थी, वो भी आम को गिरते हुए देख लेती है और उसका भी आम खाने का दिल करता है। तो जैसे ही उसमें से एक गिलहरी अंडे के ऊपर से आम उठा लेती है, और तो जैसे ही गिलहरी अंडे के ऊपर से आम उठाती है, उन अंडों में से सारे चिड़िया के बच्चे निकल जाते हैं और वो बच्चे चींची करते हैं। और गिलहरी से बच्चों की आवाज सुनकर डर की वजह से आम नीचे गिर जाता है, उसके मुंह से छूट जाता है। जैसे ही गिलहरी के मुंह से वो आम गिर जाता है, वो आम जाकर एक पगड़ी के ऊपर जाकर गिर जाता है। तो वो पगड़ी किसकी थी, जो खेत का माली होता है, वो उस माली की पगड़ी के ऊपर वो आम गिर जाता है। माली सोया हुआ था और वो आम गिरने से जगता नहीं है। तो इतने में वो लड़का और जो उसका भाई था और कौवा, वो सारे देखते हैं कि आम गिर गया। कौवा माली के जागने के डर की वजह से भाग जाता है और वो लड़की आम को उठा लेती है और वो आम पाकर खुश होते हैं। और लड़का भी वो गुलेल देख के खुश होता है और कौवे जाके सारे अपने पेड़ों पर जाके छुप जाते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज देखेंगे कि कहानी में पहले कौन आया। लिखो कहानी में पहले क्या आया। तो यहाँ पे ये चित्र दिए गए हैं, इनको देख के हमें बताना है कि कहानी में पहले कौन आया। तो इन चित्रों को देख के सबसे पहले कहानी में कौन आया था, लड़की। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि कहानी में क्या आई थी, पहले आई थी लड़की। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लड़की।
तो फर्स्ट नंबर पे हमारी आती है लड़की। देन इनमें से सेकंड नंबर पे क्या आता है? कौआ, जिसने उस आम को देखा था। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? सेकंड नंबर पे हम क्या लिख देंगे? कौआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहले जो लड़की होती है वो आम देखती है, उसके बाद कौआ आता है, कौए का खाने का दिल करता है आम को, तो सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे कौआ। थर्ड में क्या आता है? जब वो लड़की अपने भाई को बुला के लेके आती है आम तोड़ने के लिए, तो वो लड़का आता है, लड़के के हाथ में क्या होती है इनमें से? गुलेल। तो थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे हम? गुलेल। तो थर्ड नंबर पे हमारी आ जाएगी गुलेल। थर्ड नंबर पे हमने लिख दिया गुलेल। फोर्थ नंबर पे इसी तरह फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? जब कौआ तोड़ता है आम और भागता है तो वो कहाँ जाता है? मधुमक्खी के छत्ते पे। तो फोर्थ नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा? मधुमक्खी का छत्ता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मधुमक्खी का छत्ता। इसी तरह फिफ्थ नंबर पे जब वो चिड़िया को गोवे को सारी मधुमक्खी काटती है तो वो उसके चोंच में जो उसने आम पकड़ा हुआ था वो कहाँ जाके गिरता है? चिड़िया के घोंसले में। तो ये फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाएगा? ये घोंसला। उसके बाद सिक्स नंबर पे क्या आता है? इनमें से माली। जब लास्ट में जो माली होता है खेत का सोया होता है, उसके ऊपर ये आम जाकर गिर जाता है। तो हमने देख लिया कि ये हमारी कहानी में कौन क्या पहले आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कौन कहाँ पर। तो यहाँ पे ये सारे चित्र दिए गए हैं जिसको देख के हमें बताना है कि कौन कहाँ पर है। डैश के हाथ में। तो ये फर्स्ट नंबर पे दी गया गुलेल डैश के हाथ में। गुलेल किसके हाथ में थी? लड़के के हाथ में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लड़के। किसके हाथ में थी गुलेल? जो लड़की का भाई था वो क्या था? लड़का था। तो गुलेल किसके हाथ में थी? लड़के के हाथ में। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? लड़के। सेकंड है ये घोंसला दिया है, घोंसला डैश के ऊपर। घोंसला किसके ऊपर था? पेड़ के ऊपर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पेड़। थर्ड है डैश में। चिड़िया के बच्चे किस में थे? अंडे में। तो यहाँ पे लिख देंगे अंडे में। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं घोंसले के अंदर थे चिड़िया के बच्चे। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? घोंसला। इसी तरह फोर्थ है गिलहरी पेड़ के डैश गिलहरी। गिलहरी पेड़ के कहाँ थी? ऊपर। तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊपर। तो यहाँ पे हमने लिख देना है ऊपर। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे आप लिखेंगे घोंसले में। इसी तरह फिफ्थ माली डैश के सर पर। तो आम किसके सर पर गिरा था? माली के। ये कौन है? माली। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? माली। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप खुद से सोचें कि अगर कहानी में माली काका जाग जाता तो क्या होता।